Al-Dosta Sana Thakur. दोस्तों सना ठाकुर। दोस्तों आज का दिन बहुत ही स्पेशल है। वो इसलिए कि मेरे साथ मेरे बहुत परम मित्र, मेरे बहुत अच्छे दोस्त और मेरे मेंटर, जिनसे मैंने रियल एस्टेट की शुरुआत की। तो अब क्या बताऊं, मतलब मैं भाव विभोर हो रहा हूं। मुझे एक अजीब सी फीलिंग हो रही है उनके प्रेजेंस में। कई बार मैंने आपको नाम दिया होगा। उनके बारे में बता दूं तो सर का जो मेरा मिलना हुआ था, मैंने जैसे कई वीडियो में बताया है कि पहले मैं एमवे में था तो मेरे अपलाइन थे। इनफैक्ट उन्हीं को देख के मैंने एमवे में भी सीरियस हुआ और बिजनेस बिल्ड करना चालू किया। तब से ही है वो मेरे साथ लगभग 15 साल और मोर देन 15 आई थिंक 20 ईयर्स। 20 years। ओह माय गुडनेस। तो तब से हमारा साथ है और फिर मैं इनके साथ उठता बैठता था। हमने फॉरेन ट्रिप की, बहुत सारी चीज़ें। ये बहुत ही सक्सेसफुल हैं, एयरफोर्स में थे, उसके बाद उन्होंने एमबीए किया हुआ है, वो मॉडलिंग कर चुके हैं, वो मल्टीपल बिजनेसेस रन करते हैं, मल्टी टैलेंटेड हैं। सबसे बड़ी बात, डॉक्टर भी हैं। तो आप किसी को बता सकते हो कि यार रियल एस्टेट में अभी ऐसा नहीं रहा कि कोई कैसे भी आ जाता है उठ सुट के, डॉक्टर्स। तो इतनी सारी चीजें कि आप कॉमर्स में भी हैं, आप साइंस में भी हैं, आप आर्ट में भी हैं, मॉडलिंग भी आप करते हैं, आप एमबीए भी हैं, आप डॉक्टर भी हैं। तो ऐसा बहुत कम होता है। और मैंने इनसे शुरुआत की थी रियल एस्टेट बिजनेस की। ये लगभग 2013 की बात है और उंगली पकड़ के सीखा था उनके साथ। तो मैं ज़्यादा वक्त ना लेते हुए, मैं तो हमेशा बात करते रहता हूँ, मैं बुलाना चाहूँगा आप लोगों की मदद से। हेल्प मी वेलकम डॉक्टर रघुनाथ आचार्य सर। थैंक यू सनत जी। Thank you। बहुत बढ़िया। और आपका बड़ापन है जो आप बोल रहे हैं, इस तरीक़े से मैंने सिखाया, लेकिन आपका अंदर से वो था, जो प्यास था, जो आपने सीखा। और आप कुछ करना चाहते हैं, जो करना कुछ चाहता है उसको तो भगवान आशीर्वाद करता है कि कहीं ना कहीं से लिंक हो जाता है, टेलीपैथी हो जाता है, आप आ जाते हैं और कोई कुछ खोजता है तो मिल ही जाता है। और हम साथ में बहुत साल आर्मी में, आप आर्मी में थे, मैं एयरफोर्स में था। और वट एवर आई एम कॉन्फिडेंस जो है वो स्काई इज़ द लिमिट जो एयरफोर्स को बोला जाता है, जो मेरे अंदर घुट घुट के भरा है, तो वो सब एयरफोर्स का देन है। इंडियन एयरफोर्स, जो अभिनंदन को आप जानते हैं। यस ठीक यस। है। और आप भी बहुत बढ़िया आर्मी में काम किए हैं, कारगिल वार लड़े हैं, और वो बहुत फक्र की बात है। आपने विजयी मीन्स कारगिल विजयी दिवस बड़ा मना जाता है तो वो उसमें सीना तान हो जाता है। और बहुत बढ़िया। और बहुत ही बड़ा बात है जो आप सनत जी को सुनते हैं और आप लोग इतने सारे प्यार दे रहे हैं उनको। और उनका बेटे का नाम कारगिल है, तो आप सोचिए कि पूरा खानदान कारगिल के नाम पे बना दिया। दोस्तों मैं बताऊं, ये कारगिल प्रॉपर्टीज हमारी फर्म का नाम है। वो नाम भी इन्हीं का दिया हुआ है। आप सोचिए कि गुरु की हमारी जो, मैं 100% सबमिशन में रहता था और मुझे इस बात की भी पूरा यकीन था कि कोई तो भी होना चाहिए आपको जो सही बताए। और सर मेरे लाइफ में एक ब्लेसिंग थे। वो बहुत नहीं बोलते ये वो टेक्निकल चीजें, लेकिन जो बोलते हैं जिस आप उसको फॉलो किया 100% मेरे लाइफ में तो बहुत कुछ हुआ है। यस सर प्लीज। और दूसरा मैं थोड़ा बताना चाहूँगा कि हमने जो ज़िंदगी शुरुआत की, एक गांव से शुरुआत किया। और बहुत लकी हूँ। तेरह नंबर जो होता है बहुत सारे लोगों के लिए अनलकी होता है, बहुत सारे लोगों के लिए लकी भी होता है, बहुत कम लोगों के लिए होता है, उसमें से मैं एक हूँ। और शुरुआत हुआ था 18 साल के उम्र में, हम एयरफोर्स ज्वाइन कर लिए। और एयरफोर्स के बाद हम एमवे में आ गए और बहुत सारे ट्रिप्स की हम दोनों ने मिल के। कम से कम 2000 से लेकर 2011 तक, आप सिंगापुर बोलो, स्विट्ज़रलैंड बोलो, फुकेट बोलो या मलेशिया बोलो। यस, मलेशिया पेनांग की तो काफ़ी फ़ोटोज़ हैं, कभी मैं शेयर करूँगा, हो सकता है इस वीडियो में भी करूँ।
यस सर, यस और सर, विद याद है। फैमिली हम लोग ट्रैवल किया है, ना कि अकेला जो दूसरे कंपनी में होता है। बिल्कुल। विद फैमिली ऑलवेज वी स्टेड इन 7 स्टार होटल्स, और बहुत सारे सेमिनार्स किए हुए हैं। यहाँ पे पूना में आप सोचेंगे कि कौन सा हॉल हो सकता है। गणेश कला क्रीड़ा रंगमंच है, नेहरू मेमोरियल हॉल है, अंबेडकर भवन है, ये सब हम दोनों साथ में वहाँ पे बहुत सारे मीटिंग्स किया है। यस। जो कि लोग हमें देख के मोटिवेट हुए हैं और कुछ किए हैं। जैसे आप सामने देखेंगे, मैं पहले आ गया इसलिए उन्होंने मोटिवेट हुए मेरे को देख के, वो पहले आ गए होते शायद मैं भी मोटिवेट होता था। सो दिस इज व्हाट गोज इन द एरा। यस, यस। ओके। और उसके साथ साथ अम्बे के साथ साथ अम्बे एक चीज़ सिखाया कि यू शुड डाइवर्सिफाई योर इनकम वॉट एवर यू आर डूइंग। उसके अलावा आपके पास बहुत सारे चीज़ें अलग अलग सोर्सेस करना चाहिए। एब्सोल्युटली। तो जैसे आप देखिए टाटा, अंबानी, ये सब एक चीज़ में नहीं है। नमक बेच रहे हैं तो टाटा कार भी बेच रहे यस। हैं। टीसीएस भी है, जो पासपोर्ट आप बड़ा बनाते हो तो टीसीएस ही देखता है सब कुछ। तो ये सब चीज़ें, बहुत सारे चीज़ें इसमें सीखा हुआ है कि यू शुड नॉट सिट ऑन वन सोर्स ऑफ इनकम। ठीक है। तो हम इसीलिए हमने कभी भी कुछ किया तो एक दिन हम ऐसे ही गार्डन में बैठे थे, हम सोसाइटी में, और पूना में एक अच्छा सोसाइटी में रहता हूँ, और वहाँ पे बैठे थे तो किसी ने बोला कि एक मेरे पास एक फ्लैट है और कोई है क्या आपके पास। तो मेरा एक वाइफ का कोई मामा का फ्रेंड है जो दुबई से आने वाले थे। हमने बोला कि उनको कुछ खरीदना था तो आपके पास है। तो दैट वाज द फर्स्ट डील वी डील इन सिटिंग इन द गार्डन। ओह, आई सी। सो वहाँ से शुरू हुआ और मन में आया कि चलो और कुछ करते हैं। वी शुड डाइवर्सिफाई फ्रॉम एयरफोर्स टू Amway to real estate. So that is what it started. ग्रेट सर, आपने बहुत काम की बातें बोली। एक दो चीज़ें सर, मतलब आपने जैसे डाइवर्सिफाई एक बहुत अच्छा मैसेज दिया कि डेफिनेटली वो होना चाहिए। आपको मतलब इसमें कुछ चैलेंजेस आए, इतने साल से आपने किया, तो एक दो चीज़ें शेयर करेंगे कि कई बार लोगों को लगता है कि ये लोग लकी थे और सब आराम से हो गया, या कि आपके लिए आराम से हुआ या कुछ हुई डिफ़िकल्टीज? नहीं, डिफ़िकल्टी तो हुई है। जैसे हम एयरफोर्स में भी हम जब जाते हैं तो हमने 1.5 साल 2 साल ट्रेनिंग किया, हार्ड ट्रेनिंग किया है। आई हैव फायर्ड ऑल द गन्स। जो भी वीपी सिंह साहब थे उस टाइम हमने ज्वाइन किया, तो पाकिस्तान और इंडिया का युद्ध होने वाला है तो हमें ट्रेन किया गया। तो कुछ तो इजी नहीं होता है, तो वहाँ पे भी हमने किया। हालांकि वो युद्ध नहीं हुआ, वार नहीं हुआ, वो टल गया, लेकिन हमको सब कुछ सीखना पड़ा उस तरीक़ा से। जैसे यहाँ पे तो हमें, जैसे अम्बे में सेमिनार होता था, यहाँ पे सिखाने वाला कोई नहीं है। अम्बे में तो नेटवर्क होता है, आपके ऑफलाइन सिखाते हैं, आपका उसमें से आप सीखते हो, दूसरे को सिखाते हो। एक उंगली पकड़ के दूसरे को दूसरा उंगली देना है, और ऐसे ऐसे करके लोग ऊपर चलते जाते हैं। यहाँ पे तो हमें अकेला शुरू करना पड़ा और कुछ पता नहीं था ABCD, बट जो भी हमने सीखा था तो वही प्रिंसिपल बेसिक फंडामेंटल से अप्लाई किया। धीरे धीरे साल में शायद 1 डील किया होगा पहला साल, दूसरी साल फिर 5-6 डील किया। तो ऐसे करते करते बढ़ गया। दोस्तों, कितनी बात में सच्चाई है। देखो कि कोई ये नहीं कि हमारे ये सब चीज़ ठीक हो गया। लोग बोलते हैं सर मुझे 3 महीना हो गया कुछ नहीं गया। सर ने क्लियर बताया कि पहले साल 1 डील किया इन्होंने, बट आज भी हैं। तो कंसिस्टेंसी और जो नेवर क्विट, ये एक दो चीज़ें यहाँ पे आप बहुत सीखेंगे ऐसे सिंपल तरीके से। ये सर आपने बहुत अच्छा मैसेज दिया। अभी आपने काफ़ी चीज़ें की, सबसे मेन कि आप डॉक्टर भी हैं, तो लोग कैसे आपको देखते हैं? मतलब जब क्लाइंट बात करते हैं उसका फ़ायदा होता है, या लोग बोलते हैं आप क्या कर रहे हो, कैसे? मतलब बेसिक मेरा जो क्वालिफिकेशन है मैं थोड़ा बोलना चाहूँगा। मैंने +2 साइंस के बाद बीकॉम कर रहा था, तो एयरफोर्स टेक्निकल में ज्वाइन हो गया। देन बीकॉम भी पूरा किया मैंने आफ्टरवर्ड्स विथ हिज सर्विस। देन मैंने एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग कर रहा था दिल्ली में पोस्टिंग था। उसके साथ साथ मैं मॉडलिंग कर रहा था।
मॉडलिंग के टाइम में मैं फिकी ऑडिटोरियम में रैंप वॉक किया, वहाँ पे भी गुलबार इंटरनेशनल का कुछ हमने कैटलॉग्स किए थे। दैट वाज इन 94। ओके। तो उसके बाद हमने सोचा कि मॉडलिंग में फिर वहाँ पे कुछ पैसा मांग रहे थे हमें कि आपको ब्रेक देंगे, आप 3 लाख रुपए दे दो, आप पिक्चर में आ जाओगे, आप हीरो बन जाएंगे। तो 3 लाख रुपया 94 में किधर होता था। तो हमने वो सब छोड़ दिया, हमने बोला कि चलो पढ़ाई ही कर लेते हैं। तो हम फिर पूना पोस्टिंग आ गए, तो हमने एमबीए किया। एमबीए के बाद हमने फिर डिप्लोमा इन न्यूट्रिशन एंड हेल्थ एजुकेशन जो एक इग्नो से किया। उसके बाद हम प्रैक्टिस कर रहे थे न्यूट्रलाइट हेल्थ इंस्टीट्यूट के साथ, जो आम्बे में है, जो प्रोडक्ट सप्लीमेंट्स बेचते हैं। तो हमने कुछ ये किया। तो उसके बाद हमने इंडियन बोर्ड ऑफ अल्टरनेटिव मेडिसिन से एमडी किया। ओके। सो दैट इज इन 2009। ओके। तो इस तरह से आपकी तो सारा दोस्तों कितनी सारी डिग्रियां, आप सोचो। ये जो सर ने न्यूट्रिशन की बात की, मैं भी उसमें था, मैंने भी कोशिश किया लेकिन मैं फेल हो गया। तो आप सोचते होंगे कि भाई कोई एकेडमिक बहुत स्पेशल है, स्कॉलर है, ऐसा कुछ भी नहीं है यार। मुझे मतलब जो मजा आता है वो कर लेता हूँ, नहीं तो चलते रहता हूँ। तो जहाँ जहाँ सर जाते थे मैं जाता था, मैंने एक सिंपल मान लिया था इनको। और इसीलिए जब ये रियल एस्टेट में गए, उनकी बताते थे बातें कि यार देखो ऐसे हो गया, ये हो गया, तो मुझे बड़ा एक्साइटमेंट आता था। और मुझे आज भी याद है कि मैं सर के घर जाऊंगा, सर मुझे खाना इनके यहाँ होगा, जो भी क्लाइंट होगा। तो शुरू में हमने शुरुआत की इसी तरह से। तो सर अभी कुछ टिप आप देना चाहोगे लाइफ के, कि आपसे तो और भी बार हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप आओ। पहले आप लोग दोस्तों अगर ये चीज़ें अच्छी लग रही है तो लाइक करो, कमेंट करो कि क्या आप दोबारा सर को आगे भी सुनना चाहोगे, पार्ट 2 इसका। आज तो इंट्रोडक्शन था, और बहुत सारे इनके पास जो नगेट है, मतलब जो एकदम बेस्ट चीज़ें हैं वो मिलेंगी। बट आज क्योंकि एक टाइम तक का ही वीडियो हम बनाते हैं, जाते जाते सर से मैं यही कहूँगा कि सर कुछ टिप्स अगर आप देना चाहो, क्योंकि मोस्टली जो लोग हैं ये रियल एस्टेट प्रोफेशन से हैं, एजेंट या ब्रोकर या कंसल्टेंट, ये सारी चीज़ें। तो कुछ बातें हैं। बस मैं बोलना चाहूँगा, ईमानदारी होना चाहिए आपके अंदर, काम करने का तत्परता होना चाहिए, और लोगों को अच्छा से ट्रीट करना चाहिए, प्यार से काम करना चाहिए, सब कुछ हो जाता है। ग्रेट दोस्तों, ये बातें बस दिमाग में सब जगह लिख डालो, अपने टैटू बनवा लो कि ईमानदारी बहुत जरूरी है, मेहनत करना बहुत जरूरी है, लोगों को अच्छे से ट्रीट करना बहुत जरूरी है। बस कोई सीक्रेट नहीं है, यही सीक्रेट है। बट ये सीक्रेट पे काम करना इंपॉर्टेंट है। तो ये था आचार्य सर को हमने सुना। ये आज का दिन लाइफ चेंजिंग है, इनके जबान से जो भी निकला है, अगर आप उस पर अमल करो। मैं आज इन्हीं का देन हूँ जो आप मुझे देख रहे हैं। तो सर के लिए आप लोग इतने कमेंट करके थैंक्स बोलना, क्योंकि ये नहीं होते तो मैं नहीं होता, मैं कुछ और कर रहा होता। मेरा नाम बताए। तो यस, आपका नाम? मेरा नाम डॉक्टर रघुनाथ आचार्य है। मैंने सोचा कि मैंने नाम बताया कि नहीं। अच्छा, नाम बताया कि नहीं। मैं सर पहले भी कई वीडियो में आपके बारे में जिक्र कर चुका हूँ, क्योंकि लोग जानना चाहते थे कि कैसे सनत आप आए। तो मैंने बताया कि मैंने शुरुआत की थी, डॉक्टर आचार्य सर मेरे मेंटर हैं और उनसे ही मैंने शुरू किया था। तो दोस्तों ये थे डॉक्टर आचार्य सर। जाते जाते सर कुछ फाइनल क्लोजिंग कमेंट आपका? फर्स्ट टाइम में आई इन कैमरा। आज तक तो हमने आंखों से आंखों डाल के बात किया है, अभी कैमरा आंख के सामने है। तो मैं बोलना चाहूँगा कि वट एवर ही इज सेइंग, ही इज ए ट्रू हार्ट। तो वट एवर सनत इज गिविंग यू इज द बेस्ट, यू शुड टेक इट अहेड। थैंक यू। और एक चीज सर, स्पेशल 2-4 दिन पहले ही सर ने एक कार ली है, इनफैक्ट बुकिंग कर दी है, आ जाएगी। मुझे तो आज ये लगा था कि सर वो लेके आएंगे। तो मैं चाहूंगा वो कार का नाम सर जस्ट लोगों को बता दो, लोगों को अंदाजा तो हो यार कि किसी ने मुझसे पूछा था सर पैसे कितने कमाते हो, थोड़ा बताओ। तो मैं इनडायरेक्ट वे में बता रहा हूँ। यस सर, तो वो कार कौन सी है जो आपने बुक की है अभी? ऑडी है। ऑडी है? माय गुडनेस, ऑडी। अच्छा सर, ऑडी कौन सी है? एसयूवी है। एसयूवी है, ऑडी है, डेफिनेटली ये तो कुछ बड़ा मामला है सर।
पूरा बता ही दो, मतलब सस्पेंस खत्म करो। Q7 है। क्या बात है दोस्तों, ऑडी आने Q7। दीजिए, बात करेंगे। आने दीजिए, फोटो भी दिखाएंगे। अब कुछ रहा बचने को दोस्तों, भाई दबा के हिट करो उसको, लाइक करो ये चीज को, और भर डालो कमेंट बॉक्स को एकदम। पहली बार मैं ये बोल रहा हूँ कि भर डालो। मेरे गुरु आए हुए हैं, उनको मैं दिखाऊं कि ये देखिए सर, ये है हमारी जो सेना है जो तैयार हुई है। तो विद दिस वी हैव डन। थैंक यू सो मच आचार्य सर, आप आए और आपने इतनी अच्छी बातें की। ये मेरे लिए आज सबसे बेहतर दिन होगा। थैंक यू, थैंक यू। यस सर। नमस्ते। नमस्ते, बाय बाय। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में।